Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and my dear 10 class students. Here we have a step number 10. My dear 10 class students, how are you? I hope so. You are absolute superb and fine, and you will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. Again I am showing you the pen, and again daily I am telling you have to purchase like that. My dear students, आज जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ वो आपका पेयर ऑफ वर्ड्स है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं क्या। अब चूँकि आपका बोर्ड की तरफ से सिलेबस आ चुका है और उस सिलेबस में जिसको आप स्मार्ट सिलेबस कहते हैं, एक तो स्मार्ट का लफ्ज़ पाकिस्तान में बड़ा चल पड़ा है, अब स्मार्ट सिलेबस हो गया, तो वी आर फोर्स्ड टू डू आर स्मार्ट सिलेबस। तो मैं उसी में से आज पेयर ऑफ वर्ड जो सिलेक्ट किए गए हैं वही आपको करवाने जा रहा हूँ। बट बिफोर दैट समझ लीजिए पेयर ऑफ वर्ड, लफ्ज़ों का जोड़ा। अब लोग क्या गलती करते हैं, पेयर ऑफ वर्ड आर बेसिकली दैट साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड। मैं क्या बोल रहा हूं, पेयर ऑफ वर्ड आर दैट साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड, साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड, साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड। बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये बात समझने वाली है। बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। उतनी देर तक आप स्कूल के लोगों को देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा लूँ, फिर मैं आपके पेयर्स पे आता हूँ। बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं बेटा, और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ समझने वाली है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, एग्जाम्पल एक लूज और लूज है, LOOSE और LOSE। अब होता क्या है, मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक, दे इनएविटेबली चेंज द वर्ड्स वाइल राइटिंग। अब समझा ये रहा हूँ, LOOSE LOSE, लोग लिखते वक्त लफ्ज़ों को बदल देते हैं और मीनिंग्स भी बदल देते हैं और फिर वहाँ पे गलत कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने ध्यान का करना है, दे साउंड द सेम व्हेन प्रोनाउंस्ड। जिससे हमने प्रोनाउंस किया लूज और लूज, सेम साउंड दे रहे हैं, बट कीप इन माइंड दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स एज वेल। इनके बच्चों स्पेलिंग्स भी मुख्तलिफ होते हैं और बेटा इनके मीनिंग्स भी मुख्तलिफ होते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स हमने इनका जुमला बनाना होता है। तो ये साइंटिफिक मार्क्स हैं, मैथमेटिकल मार्क्स हैं। अगर आप ठीक लिखते हैं तो कभी गलत नहीं होगी। तो ये चीज़ जो मैंने आपको शुरू में समझा दी है, ज़रा ध्यान लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, और आई होप सो कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो कम टू द पेयर ऑफ वर्ड्स टुडे, और उसमें आपको मैं करवाने जा रहा हूँ पेयर ऑफ वर्ड्स। आपका पहला हम करेंगे, पहला ये है बेटा इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट। देखा ना, दे आर प्रोनाउंस्ड सेम बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। अब जो पहला इफ़ेक्ट है ए से, इसका मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर मीनिंग्स नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इसका मतलब है मुतासर करना या असरअंदाज होना। इसका जुमला देख लें, दिस इंसिडेंट डिड नॉट इफेक्ट हिज हेल्थ। इस वाक़े ने उसकी सेहत पर असर नहीं किया। ओके, इसका मैं एक और अल्टरनेट सेंटेंस दे देता हूँ, हिज ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन। ये लिख लें आप, हिज ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन। दो जुमले आपके पास हो गए अब। और दूसरा है बच्चों इफेक्ट, ई से बना हुआ है, इफेक्ट ई से।
इसका मतलब होता है असर। इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, इस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में जुमला बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं तो मैं बदल देता हूँ। चलें आप, माई एडवाइस हैड अ गुड इफेक्ट ऑन हिम, ई से इफेक्ट उसकी बात कर रहा हूँ। माई एडवाइस हैड अ गुड इफेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत का उस पर अच्छा असर हुआ। ओके, अब हमने स्मार्ट सिलेबस में जो दिए हुए हैं उसमें दूसरा भी दिया हुआ, दूसरा करते हैं जी। बेटा लिखा हुआ है एडवाइस सी से, जब सी से होगा तो ये नाउन बन जाएगा, इसका मतलब है नसीहत। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, बिल्कुल सही है जुमला। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, गेव आया हुआ है, बिल्कुल सही है जुमला, कर सकते हैं आप आसानी से। मैं एक और अल्टरनेट दे देता हूँ, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, सी से। अब नीचे देखें लिखा हुआ है एडवाइज, एस से। दिस इज अ वर्ब और आपने इसका मतलब लिखना है नसीहत करना। इसका जुमला देखें, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू मिस माई क्लासेस, ये फिर बच्चों पास्ट में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसने मुझे नसीहत की कि मैं क्लासेस ना छोड़ूं, बिल्कुल सही है, मुश्किल नहीं है। पहले एक और मैं आपको दे देता हूं, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, हिम लगा लें, हर लगा दें। आई एडवाइज्ड हर टू वर्क हार्ड, ये भी मैंने दे दिया। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो गिवन है थर्ड वन भी है, अल्टर, ALTER, अल्टर। जो ER से आया हुआ बेटा, इसका मतलब है बदलना, बदलना, तरमीम करना। वी कैन नॉट फोर्स हर टू अल्टर हर माइंड, कैन का यूज है, हम उसे जहन बदलने के बारे में जोर नहीं दे सकते। अल्टर ई से, बदलना, तरमीम करना। मैं बहुत आसान आपको लिखा देता हूँ, शी विल अल्टर हर प्लान, आसान हो गया ना, वो अपना प्लान बदल लेगी। अब बच्चों अल्टर आया, अल्टर, ALTER, अल्टर, इसको कहते हैं कुर्बानगाह, कुर्बानगाह। जुमला देखिए, पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द अल्टर, ये फिर बेटा पास में हुआ है, लोग अपने जानवरों को कुर्बानगाह लाए, पास्ट में चला गया, बिल्कुल सही है, मुश्किल नहीं है। अब आप बेटा छठे पे आ जाए, 6 पे, बेल। दिस इज व्हाट द स्मार्ट सिलेबस वी आर डूइंग। बेल, BALE, बेल। बेल का मतलब होता है गांठ, BALE, बेल। और दूसरा भी बेल है, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स and the different spellings. Keep in mind, don't mix up the things. BALE, bale, gaunt. There were a large number of bales of cotton in the room. कमरे में कॉटन की बहुत ज़्यादा गांठें थीं, सिंपल पास का इस्तेमाल है। मैं बहुत आसान कर देता हूँ आपको, बेल, गांठ। आई बॉट अ बेल ऑफ कॉटन, मैंने रुई की एक गांठ खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट और बहुत सिंपल, अल्टरनेट। आई बॉट अ बेल ऑफ कॉटन। BAIL, बेल होता है बच्चे, ये इसका मतलब है जमानत, बेल, जमानत। लिखा हुआ है, हिज एप्लीकेशन फॉर बेल वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ने उसकी ज़मानत की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है, ज़रा मुश्किल है, मैं आपको आसान कर देता हूँ और आसान कर देता हूँ, ये भी रख सकते हैं आप। एंड वट एवर यू वांट, जो मैं अल्टरनेट दे रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, मैंने भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसे भी किया है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ओके, अब हम करेंगे बेटा नंबर 8,
Here we have number 8, birth. BERTH or BIRTH, same pronunciation but different meanings and spellings. BERTH, birth, इसको कहते हैं गाड़ी की सीट. लिखा हुआ है आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन शालीमार ट्रेन. मैंने शालीमार ट्रेन में एक गाड़ी की सीट को रिजर्व किया, एक नशिस्त हासिल कर ली, यूँ कह सकते हैं आप. बर्थ, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनेट. बिल्कुल आसान है. अब आई रिजर्व्ड की बजाय अगर आप लिख लें आई गॉट अ बर्थ इन शालीमार ट्रेन, और आसान हो जाएगा. ये भी पास्ट इंडेफिनिट में. बर्थ बच्चों इसको कहते हैं पैदाइश. बहुत आसान जुमला है जी. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया जुमला बना हुआ है और सिंपल इसका यूज़ है. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. जी बेटा आपके सिलेबस में 9 भी है. 9 देख लें. बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड जो एस के बगैर है उसका मतलब होता है पहलू में या के साथ. जैसा देखें लिखा हुआ है अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ. अदनान आसिफ के साथ बैठा हुआ है. ओके, बिल्कुल आसान है. या आप इसका यूं कर लें शी इज सिटिंग बिसाइड मी. शी इज सिटिंग बिसाइड मी. नीचे बेटा लिखा हुआ बिसाइड्स, इसका मतलब होगा के अलावा. इलावा. बिसाइड्स राइटिंग आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. लिखने के अलावा मैंने इसे ज़ुबानी भी याद करना है. लिखने के अलावा मैंने इसे ज़ुबानी भी याद करना है. माय डियर नंबर 10 पे आ जाइए. दिस इज व्हाट नंबर 10 वी हैव ओवर हेयर. ब्रेक और ब्रेक, बहुत आसान. ब्रेक और ब्रेक. BRAKE ब्रेक और BREAK सेम प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स. BRAKE ब्रेक होता है जी जो आप ब्रेक गाड़ी की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, ये उस ब्रेक को कहते हैं. द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे. द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे. साइकिल की ब्रेकें रास्ते में फेल हो गई. फेल्ड ऑन द वे, पास्ट इंडेफिनिट. आप इसका साइकिल की बजाय कार लिख लें. द ब्रेक्स ऑफ द कार फेल्ड ऑन द वे. और दूसरा है बच्चों ब्रेक BREAK. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. हैंडल इट केयरफुली अदरवाइज इट मे ब्रेक. इसको एहतियात से पकड़ें वगरना ये टूट सकती है. मुश्किल बना हुआ है, आसान कर देता हूँ आपको. आसान ये है बेटा, इसका आप आसान लिख दें. यू कैन नॉट ब्रेक दिस रोप. यू कैन नॉट ब्रेक दिस स्टिक. आप इस छड़ी को नहीं तोड़ सकते, आप इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते. यू कैन नॉट ब्रेक दिस रोप. सो आज के लेक्चर में इतने काफ़ी हैं. मैंने आपको समझाया भी शुरू में कि इनको आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, गलती नहीं करनी, मिक्सअप नहीं करना. आई होप सो मैंने आपको साथ अल्टरनेट जुमले भी दे दिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इनको लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू टिल नेक्स्ट वीडियो.